हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का जो पेपर वार्षिक परीक्षा का पेपर है 2020 और 21। यहाँ आप सब्जेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट है ये हिंदी है। हिंदी का सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए हैं और ये यहाँ पर ऊपर कोड नंबर दे रखा है 112 कोड नंबर का ये सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदी का जो भी सॉल्यूशन है हम आपके पास में लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका सही विकल्प का है, तो सही विकल्प का चयन कर लीजिए। तो मेरा पहला जो प्रश्न है आपका, मेरा बाई की भाषा मूलतः थी। तो मेरा बाई की जो भाषा थी वो मूलतः जी, इसका आंसर आ जाएगा आपका राजस्थानी। क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? राजस्थानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत शब्द किस भाषा का है? तो भारत जो शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता है? तो उसको यहाँ पर गज गामिनी नाम से नहीं पुकारा जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है? तो सिनेमा, इंटरनेट, मोबाइल या समाचार पत्र? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। इंटरनेट इसका राइट आंसर है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति। रति इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कबीर भक्ति काल की धारा के कवि थे, तो सगुण या निर्गुण? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा निर्गुण। ठीक है, राइट आंसर निर्गुण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था, तो मोहन या धनराम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहन। मोहन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संगीत का मुख्य वाद्य रहा है? तो भारतीय संगीत का मुख्य वाद्य क्या रहा है? वीणा। वीणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह गौतम और गांधी का है, तो ये क्या हो जाएगा इसमें? देश। क्या हो जाएगा? देश। देश इसमें राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रस के रिक्त स्थान है 4 या 8 अंक है? तो रस के 4 अंक है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, हिंदी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सत्य और असत्य का चयन कर लीजिए। तो कमीज ना होने पर लोग अपने पैरों से अपना पेट ढक लेते हैं, तो यहाँ पर ये सत्य है। ठीक है, यहाँ पर आप इसे सत्य कर लीजिए। पंडित अलोपीदन की लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये भी क्वेश्चन सत्य है। कुएं का व्यास कुएं के व्यास के बराबर होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? असत्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। डायरी हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा। ठीक है, राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है। यहाँ क्वेश्चन विराम चिन्ह दे रखा है, चिन्ह अर्ध विराम के लिए प्रयोग होता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? असत्य हो जाएगा, है ना। यानी कि पहला दूसरा आपका सत्य है, तीसरा आपका असत्य है, और चौथा आपका सत्य है, और पांचवा फिर आपका असत्य है। अगला प्रश्न, सही जोड़ी का मिलान करना है, तो सही जोड़ी का मिलान आप कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर, आओ मिलकर बचाएं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्मला पुतुल। यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ई वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम कि रुमाली। तो रुमाली का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुमाली का राइट आंसर हो जाएगा रोटी का एक रूप। ठीक है, रात दिन। तो रात दिन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। चिन्मय ने नाम के 10 का कर रखा है और शब्द में शक्ति है, तो ये चौथे का प्रश्न आपका क्या हो जाएगा? लक्षणा। चौथे का प्रश्न क्या हो जाएगा? लक्षणा। अगला प्रश्न है, वह कहाँ जा रहा है? तो ये क्या हो गया आपका? ये क्वेश्चन वाक्य हो गया। ठीक है, सही जोड़ी आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और अगला प्रश्न यदि देखेंगे हम, तो अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप लोग को एक वाक्य में देना है। तो यहाँ आप देखेंगे, सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? तो सुमित्रानंदन जो पंत हैं वो छायावाद। किस युग के कवि माने जाते हैं? वो छायावाद के। ठीक है, ये इसका एक शब्द में अपने को उत्तर देना है, तो छायावाद इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, स्पीति किस जिले की तहसील है? तो स्पीति जो है वो हिमाचल प्रदेश के लाहुल जिले की तहसील है, ये इसका पूरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, जो समाज की सेवा करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समाज सेवी। जो समाज की सेवा करता है उसको क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समाज सेवी।
ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हम, पतन पाप पाखंड जले पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार आ गया? इसमें है अनुप्रास अलंकार। राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। बाकी के जितने भी सारे आंसर्स हैं वो आंसर्स हम इसको सेकंड पार्ट में अपलोड करने जा रहे हैं। प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको जितने भी सारे सॉल्यूशन आप तक पहुंचा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।